राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच ऐसी कौन सी डील हो गई है जिसने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक में खलबली मचा दी है। जो अखिलेश अभी तक राजा भैया को पहचानने से इनकार कर रहे थे, आखिर उन्हें कुंडा नरेश की चौखट में हाजिरी क्यों लगानी पड़ रही है? क्या भद्री रियासत के बादशाह अब जल्द ही सपा में शामिल हो जाएंगे? आखिर ऐसी कौन सी डील अखिलेश और राजा भैया के बीच हो गई है जिसने न सिर्फ यूपी की सियासत में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है? राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों पर जमी बर्फ 5 साल बाद धीरे धीरे पिघल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और राजा भैया की पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। राजा भैया और सपा की अचानक बड़ी नजदीकी के पीछे की कहानी क्या है, इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। जो राजा भैया कुछ दिन पहले तक विधानसभा में सरकार के साथ खड़े नजर आए थे, वही राजा भैया के सुर अब सपा को लेकर नरम पड़ गए हैं। राजा भैया ने 28 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल सपा को देने का जिक्र किया और ये भी कहा कि सपा मेरे लिए सबसे पहले आती है, मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजा भैया और मुलायम सिंह यादव के संबंध काफी पुराने थे। दोनों ने लंबे समय तक एक साथ राजनीति की। हालांकि इससे उलट अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध कुछ खास नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह साल 2013 की रात कुंडा में सीओ जियाउल हक की हत्या को माना जाता है। सीओ की पत्नी ने इस मामले में राजा भैया पर आरोप लगाए थे। उस समय राजा भैया अखिलेश सरकार में मंत्री थे। इसके बाद साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी सत्ता में आ गई और 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया। यही बात राजा भैया को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के कहने के बावजूद भी सपा उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया, बल्कि कुंडा विधायक ने बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया और यहीं से दोनों नेताओं के रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि दोनों एक दूसरे को पहचानने तक से इनकार करने लगे। लेकिन अब वही अखिलेश यादव और राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव से पहले ऐसी प्लानिंग की है जिसने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 7 पर बीजेपी और 2 पर सपा उम्मीदवारों की जीत लगभग तय है, लेकिन एक सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। राजा भैया और अखिलेश यादव की अचानक बड़ी नजदीकी की सबसे बड़ी वजह इसे ही माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने नामांकन के अंतिम दिन अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, जिसमें सपा की तीसरी सीट फंस गई। सपा को 3 सीटें जीतने के लिए 111 विधायकों की प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे। फिलहाल जोड़ जाड़ कर सपा के पास अभी 108 ही विधायक हैं। ऐसे में अगर 2 विधायकों वाली राजा भैया की पार्टी सपा का समर्थन कर देती है तो उसके पास प्रथम वरीयता के 111 वोट हो जाएंगे और पार्टी तीसरी राज्यसभा सीट आसानी से जीत जाएगी। अखिलेश की पार्टी को जहां राज्यसभा चुनाव में 1 सीट का बोनस मिल जाएगा, तो वहीं राजा भैया को लोकसभा चुनाव के लिए सेम पैसेज मिल जाएगा। राजा भैया के प्रतापगढ़ सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं। ऐसे में सपा और कांग्रेस से गठबंधन उनके लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजा भैया को अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।